हर कोई जानना चाहता है कि आखिर जो दिल्ली के चांदनी चौक वाले हलवाई हैं वो छोले बनाते कैसे हैं। क्यों उनके छोले इतने फेमस होते हैं कि उसे खाने के लिए लाइन लगती है। आखिर ऐसी क्या सीक्रेट रेसिपी है, क्या इंग्रेडिएंट्स वो ऐड करते हैं कि उनके छोले दिखने में, खाने में ही नहीं, जी हाँ, दिखने में भी इतने सुंदर होते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको वो सारे सीक्रेट्स बताऊंगी जिससे घर बैठे आप सेम टू सेम रेसिपी बना सकते हैं। उसके लिए मैंने लिए हैं ये 1 कप छोले, जिसे मैंने रात को ही भिगो दिया था। पूरी रात थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के मैंने छोलों को भिगो दिया। रात को भीगने के बाद छोले थोड़े फूल जाएंगे। साथ ही में हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे। उस कपड़े के अंदर हम डालेंगे सबसे पहले आंवला पाउडर, आंवले का सूखा हुआ पाउडर। इस तरीके से हमने ले लिया 1 बड़ा चम्मच। और साथ में लेंगे 2 बड़े चम्मच चाय पत्ती, जो आप चाय में डालते हैं, चाय बनाते हैं। और साथ में ली मैंने 7 से 8 लौंग और 2 बड़ी इलायची, काली वाली 2 बड़ी इलायची लेनी है, साबुत लेंगे हम इसको एज इट इज़। ये देखिए, ये हमने ली है बड़ी इलायची। और साथ में लेंगे एक बड़ा तेज पत्ता, अगर छोटा है तो आप 2 भी ले सकते हैं। और जाएगा ये स्टार फूल, जिसे हम 2 लेंगे। ये स्टार फूल एनी सीड्स भी बोलते हैं इसको। और ये सारे मसालों को हम इस कपड़े के अंदर बांध लेंगे। कपड़ा अच्छा धुला हुआ कॉटन क्लॉथ लीजिए। इस कपड़े को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, उसके बाद ही मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। कपड़े को बांध कर आपको एकदम टाइट नॉट लगाना है, जिससे कि कपड़ा जब आप कुकर में डालेंगे तो खुलेगा नहीं। ये देखिए, इस तरीके से एकदम टाइट नॉट लगा के इसको हम छोले के साथ कुकर में डाल देंगे। साथ में डालेंगे हम, ये भी मैंने 2 से 3 घंटे सोख करके चना दाल लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया 1/4 कप। इसे भी हम डाल देंगे। इससे कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है छोलों की। साथ में जाएगा 3 कप पानी। 1 कप छोले में ज़रूरी नहीं है कि 3 कप पानी ही हो हमेशा। आप अपना अंदाज़ा देखिए, क्योंकि छोले भी अलग अलग साइज़ में मार्केट में आते हैं। आप देखिए कि छोले डालने के बाद आपको लगभग 1 इंच पानी उससे एक्स्ट्रा चाहिए, इतना। तो अगर मैंने पानी डाला और छोले का पानी एक्स्ट्रा नहीं है, ऊपर आपको फ्लोट करते हुए छोले अंदर होने चाहिए, उसके ऊपर 1 इंच के आसपास पानी एक्स्ट्रा होना चाहिए। कुकर की सीटी लगा देंगे, कुकर बंद कर देंगे अच्छे से। और 1 सीटी लेंगे तेज़ आंच पे। जी हाँ, तेज़ आंच पे जब सीटी आ जाएगी, उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और 30 मिनट तक उसको कम आंच पे हम पकाएंगे। ढक्कन को खोल देंगे और चेक करेंगे। हमको चाहिए ऐसे छोले जो हाथ में लेते ही घुल जाए, इस तरह से मैश हो जाएं। और साथ में करीब 1 कप के आसपास पानी बचेगा। छोले को और पानी को हम सेपरेट कर लेंगे और पोटली को भी निकाल देंगे। साथ में एक पैन लेंगे लोहे का, उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल और 1 बड़ा चम्मच देसी घी का डालेंगे। देसी घी डालने के बाद अच्छे से तेल और घी को गरम कर लेंगे। साथ में जाएगी 2 लाल मिर्चें सूखी हुई और कसूरी मेथी 2 बड़े चम्मच। इसे अच्छे से भून लेंगे। साथ में 1 मुट्ठी के आसपास धनिया और अदरक, जो लच्छे में कटी हुई, हम डाल देंगे। अच्छे से हमें इसे 2 से 3 मिनट भूनना है, जिससे कि ऑयल में इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। ये देखिए, उसके बाद ये जो दही है, मैंने रात भर इसको चलनी पे रख कर फ्रिज में रख दिया था पूरी रात। इसमें एक बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए। 1/4 कप हमने दही लिया है। दही का पानी निकाल देते हैं तो उसकी खटास निकल जाती है। उसको ब्रेड क्रम्ब की कंसिस्टेंसी तक हमें फ्राई करना है। साथ में लेंगे ये पुदीना सूखा हुआ, 1.5 चम्मच के आसपास पुदीना लेंगे सूखा हुआ, उसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, और जाएगा 1 कप कुक टमाटो पेस्ट। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। ये देखिए, इसे भी हम कुक करेंगे अच्छे से। दही और मसालों का जो फ्लेवर है वो टमाटर के साथ घुलना चाहिए। 2 मिनट तक इसे कुक कर लिया हमने। उसमें जाएगा ये इमली का पेस्ट। चाहे तो आप इमली को प्रेशर कुक कर लीजिए, 1 सीटी ले लीजिए और उसको
मिक्सी में पीस कर छान लीजिए या फिर सोक करके गर्म पानी में भी उसका पेस्ट आप बना सकते हैं और इसे छान लीजिए। और जाएगा 1.5 चम्मच से 2 चम्मच के आसपास कश्मीरी मिर्ची का पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और साथ में जाएगा चाट मसाला आधी चम्मच। कश्मीरी मिर्ची बिल्कुल तीखी वाली नहीं है, ये बहुत कम तीखी होती है। और ये है रोस्टेड जीरा पाउडर 1 चम्मच। अगर आप नॉर्मल मिर्ची इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम इस्तेमाल करिए। और ये है नमक 1 चम्मच। साथ में छोले का मसाला जो कि मैंने घर में बनाया है, लेकिन अगर आप ब्रांडेड यूज़ कर रहे हैं तो एवरेस्ट बेस्ट है 1.5 चम्मच। और अनारदाना पाउडर 2 बड़े चम्मच। अनारदाना को भी रोस्ट करके मैं मिक्सी में पीस के डालती हूँ। ग्रेटर के ऊपर ऑयल लगा के ये मैंने मावा लिया है 1/4 कप, इसको भी मैं अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। मावा अगर आपके पास घर में अवेलेबल नहीं है तो आप मिल्क पाउडर और घी को मिला के अच्छे से पका लीजिए गैस पर, तो ये मावा बन जाएगा घर में होममेड। इसको अच्छे से तेज़ आंच पे 5 मिनट तक पका लेंगे। ऑयल छूटने लग गया है, देख सकते हैं आप। जैसे ही ऑयल छूट जाएगा, जो छोले का पानी हमने सेपरेट किया था उसको आधी से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे, सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा बचा लेंगे और अच्छे से मसालों को भून लेंगे तेज़ आंच पर। अच्छे से भूनना है मसालों को। छोले को बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तब जाके छोले बहुत अच्छे बनते हैं। इसको हमने अच्छे से 5 से 7 मिनट कुक करा है, बहुत अच्छे से। जल्दबाजी ना करें, जितना टाइम लेंगे कुकिंग करने में छोले उतने ही स्वाद बनेंगे। 7 मिनट तक तेज़ आंच पे अच्छे से बॉईल किया है मसालों को हमने। आप चाहें तो 10 मिनट तक बॉईल करिए। उसके बाद हमने लिए आधा कप उबले हुए छोले, जिसको मैंने हाथों से मैश कर लिया रफली। इस मैश छोले को मैं डाल दूंगी ग्रेवी के अंदर और अच्छे से चला लेंगे इसको भी। इसको चलाने के बाद इसमें जाएगा आधी क्वांटिटी छोलों की, आधी ही डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे पहले ग्रेवी के अंदर जो हमने आधे छोले डाले हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम चेक करेंगे कि इसमें और कितने छोले रिक्वायर्ड हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है। हमने बाकी के बचे हुए छोले भी अपने डाल दिए, एक साथ सारे ना डालें। ये देखिए, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप छोले डालने से उनकी मिक्सिंग अच्छे से होती है और आपको भी अंदाज़ा रहता है कि कहीं छोले ज़्यादा नहीं हो जाएं या ग्रेवी कम ना पड़ जाए। ये देखिए 2 बड़े चम्मच देसी घी के मैंने एक पैन में डाल के एकदम तेज़ गरम कर लेना है। एकदम तेज़ गरम करके जब धुआं आने लगे उसे गरम कर लेंगे। साथ में थोड़ा सा पानी छोले में और डाल के उसको अच्छे से कुक करेंगे। इतना कुक करना है छोलों को कि जो पानी है छोलों का वो अच्छे से कुक हो जाए और जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। ये देखिए ऑयल सेपरेट होने लग गया है। अभी हमने घी मिलाया नहीं है, लेकिन इस टाइम पर हम अपना तेज़ गरम घी इसमें मिला देंगे जो उबलता हुआ गरम है। उसे मिलाने के बाद आपको कम से कम 10 से 15 या 20 मिनट तक छोलों को अच्छे से पकाना है। जब आपको लगे कि छोले का कलर चेंज होने लग गया है, तब तक आपको उसको एकदम गाढ़ा करने तक ग्रेवी को एकदम, पानी जब सूखने लग जाएगा, जितना भी पानी आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल सूख जाना चाहिए, तब तक छोले पकाने हैं। और बीच बीच में चाहें तो जो बचा हुआ पानी मैंने छोले का बचाया था वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। साथ में एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लेके हम करीब 150 ग्राम पनीर को क्यूब्स में काट के फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है छोलों का और रिच लुकिंग आती है। मसाले भी बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं। अगर आप पनीर न डालना चाहें तो आप आलू फ्राई करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे पनीर के क्यूब्स इसके अंदर डाल दिए, गार्निश करा है थोड़े से धनिए, अदरक और हरी मिर्ची के साथ। अब जो आपके छोले हैं आप इसको फिर से 5 से 7 मिनट पका लीजिए। ये सर्व करने के लिए रेडी हैं। घर में बनाइए और प्लीज़
मुझे बताइए ज़रूर कि ये कैसे बने, बिकॉज़ आई एम श्योर कि जब आप इसे घर में बनाओगे तो आप मुझे ज़रूर बताओगे कि ये बहुत टेस्टी बने हैं। इस बात की गारंटी है। आपके मेहमान आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कोई आप रेसिपी मिस ना करें। थैंक यू।